जो अपनी यॉर्कर से कर दे गुमराह, नाम है जसप्रीत बुमराह। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है, वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। जसप्रीत बुमराह जी द लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है। जो बॉलिंग की आईसीसी ने न्यू रैंकिंग जारी की है और इसके अंदर खास बात यह है कि अभी भारत ने जो पर्थ में मैच हराया 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को, उसमें इनके दो खिलाड़ियों की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। जसप्रीत बुमराह साल में तीसरी दफ़ा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। पहले फेब में थे, फिर अक्टूबर में आए, मगर रबादा ने उनको पीछे हटाया और इस बार इन्होंने रबादा को पीछे हटाया। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। पीक पे जब कोई बैट्समैन होता है तो ऑब्वियसली बात है वो जिधर बल्ला कमाता है उधर बॉल आ जाती है, ठीक है। वो फिर भी बुमराह को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि बुमराह को डोमिनेट करना इट्स अ ह्यूज डिफिकल्ट, मतलब बुमराह को डोमिनेट आप कर नहीं सकते, बुमराह को डोमिनेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें, एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ओबीसी उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ। कि हमें कोई ना कोई हमें रिकॉर्ड बना के दिखाया। इंडिया ने आए दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाया, आए दिन वो नया से नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ये जो आपने बात की कि बुमराह इस वक्त नंबर 1 पे आए, तो वो बहुत ही कमाल के बॉलर हैं। और जिस तरह एक टाइम था कि हमारे पास शोएब अख्तर थे, आज ऐसा अगर देखा जाए तो 500 साल हो चुके हैं शोएब अख्तर को भी, उस जैसा बॉलर हमें आज तक नहीं मिला। नहीं है, वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो अंदर ही लाना है। जब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। यह न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है, बल्कि दुनिया भर में भारतीय गेंदबाजी की ताकत को भी दिखाता है। जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त वापसी और उनकी घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, और उनकी तेज गति, सटीक लाइन और लेंथ और विकेट लेने की क्षमता ने सभी को चौंका दिया। इस उपलब्धि पर पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वसीम अकरम, जिन्हें खुद क्रिकेट इतिहास के सबसे महान गेंदबाजों में गिना जाता है, बुमराह की गेंदबाजी और उनकी रैंकिंग से प्रभावित हैं। उन्होंने न केवल बुमराह की तारीफ की, बल्कि यह भी कहा कि बुमराह का नंबर 1 पर आना भारतीय क्रिकेट की ताकत और उसकी महानता को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वसीम अकरम और पाकिस्तानी मीडिया ने इस उपलब्धि पर क्या बाहर निकाला तो बाहर निकालेगा, उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेल लो। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी भी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं,
तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच को जब देखते हैं, बहुत से बॉलर का हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसने क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आप कोई भी फास्ट बॉलर टेस्ट बॉलिंग के अंदर किसी रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं है, बल्कि 12 तक नहीं है पाकिस्तानी बॉलर। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पर रबादा हैं, तीसरे पे हेजलवुड हैं, चौथे पर भारतीय स्पिनर रविंद्रा अश्विन हैं और पांचवें के ऊपर प्रभाव जसूरिया हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिनर श्रीलंका के। पैट कमिंस छठे नंबर पर है, रविंद्रा जडेजा वो यहाँ पर 7वें नंबर पर है, नाथन लाइन 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर के ऊपर पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली आते हैं। और इनको भी पाकिस्तान टीम ने कहीं पर भी टेस्ट में नहीं रखा था, तो ये तो इन्होंने आके जुवेद आए और उन्होंने पिच वैसे बनाई और नुमान अली को ले आए। 2 मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग के बाद ये 9th रैंकिंग के ऊपर आ गए हैं। 10th पर हैं मैट हेनरी। तो इस टेस्ट रैंकिंग के अंदर भारत के 3 बॉलर हैं, जिसमें से एक फास्ट बॉलर है, 2 उनके स्पिनर हैं। ये है। अब बैटिंग के ऊपर आ जाए। बैटिंग में जो है रूट नंबर 1 पर खड़े हैं जयसवाल, जिसने 150 रन से ज़्यादा रन के एक इनिंग के अंदर और बड़े के फेम गेन की, पर्थ के अंदर पहला मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू मैच खेला और 100 स्कोर किया। वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। केन विलियमसन तीसरे नंबर पर है। हैरी ब्रूक, अगरचे इंडिया के खिलाफ खेल नहीं पाए थे तीनों मैच, अगर खेलते तो शायद इनकी इंप्रूवमेंट हो जाती है मजीद। हैरी ब्रूक चौथे नंबर पर है। डैरल मिचेल 5वें नंबर पर है और दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत जो 6ठे नंबर पर हैं। स्टीव स्मिथ 7वें पर हैं। सऊद शकील पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट बैटर हैं जो ICC टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग के अंदर कहीं पर आ रहे हैं, 8वें नंबर पर हैं। कमिंडो मेंडिस बहुत शानदार उनका कैलेंडर ईयर गया है, मगर ये 9वें नंबर पर है। ट्रेविस हेड 10वें नंबर पर है, इन्होंने भी इंप्रूव किया अपना टेस्ट रैंकिंग। तो ये है टोटल, यानी ICC टेस्ट बॉलिंग के अंदर 3 भारतीय बॉलर थे और बैटिंग के अंदर 2 भारतीय बैट्समैन हैं, जिसमें से ऋषभ पंत और जयसवाल वो शामिल हैं। और रैंकिंग के ऊपर भी बात आएंगे टीम के ऊपर, मगर पहले आप वनडे की बात करें। वनडे में जो बॉलर्स हैं उसके ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनके पास कितने अच्छे अच्छे बॉलर्स आए और उसके बाद ये इनके पास बुमराह, तो वो तो डेफिनेटली उन्हें होना भी चाहिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। आपने जयसवाल को देखा पिछले मैचेस में, उसने कैसे अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया। 21 साल का बच्चा, अभी उसने अभी सिर्फ कदम रखा है, अभी उसके वो कहते हैं ना दूध के करियर खत्म कर रहा है, बड़े बड़े बॉलर्स के करियर खत्म कर रहा है और अपने रिकॉर्ड्स बना रहा है। देखिए उसके ना वो जैसे बात करते हैं ना, कभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, उसके अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। वो टेस्ट में आया, उसने दिखा दिया कि वो किस टेक्निक का प्लेयर है। मैं उसकी शॉट्स देख के हैरान रह गया और जो बॉलर थे वो परेशान थे कि यार व्हाट अ परफॉर्मेंस। बिल्कुल आपकी बात सही है। तिलक वर्मा और ये T20 के अंदर हमें 2nd नंबर पर रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या यार इंडिया का मैच फिनिशर नजर आता है, ऐसी पावर हिटिंग करते हैं कि सारे दंग रह जाते हैं। सेकेंडली बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि BCCI रिचेस्ट बोर्ड भी नंबर 1 पर रैंक करता है? यार उनकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि नंबर 1 पर रैंक नहीं करती है? एंड इंडिया का रिचेस्ट होना, बल्कि उसके BCCI का इतना रिचेस्ट होना, उसका क्या रीजन लग रहा है आपको? देखा जाए BCCI का रिचेस्ट होना है उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं। वो जब परफॉर्मेंसेज आपकी अच्छी होती है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो फिर आपके पास अचीवमेंट्स होती है। जब आपके पास अचीवमेंट्स होती हैं तो आपके पास पैसा आता है। फिर जब पैसा आता है तो फिर तो आप जाहिर सी बात है रैंकिंग में भी आते हैं और आप रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। जब एशिया कप खेल रहा होता है और एशिया कप के जितने भी पैसे मिलते हैं इंडिया नहीं लेता, इंडियन टीम नहीं लेती है। इतना बड़ा ज़र्फ अगर मिलते भी है तो ग्राउंड फ्लोर्स वगैरह को दे दिए जाते हैं जो वहाँ पर आदमी काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को देखें पाकिस्तान तो एक ढेला नहीं छोड़ती, ठीक है। उनके पास वो जब बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो फिर वो गरीबों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो हम गरीब हमें देते हैं, वो नेपाल को देते हैं, हमें नजर आते हैं वो थाईलैंड को डोनेट कर देते हैं। देखिए ये हमारा एक ना भरम बना हुआ पाकिस्तान का। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, जसप्रीत बुमराह का ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनना ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि क्रिकेट इतिहास के लिए भी एक यादगार पल है। उनकी मेहनत, प्रतिबद्धता और अपने खेल के प्रति जो जुनून है वह हर युवा क्रिकेटर के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। बुमराह ने अपनी चोट से वापसी के बाद जिस तरह से प्रदर्शन किया वह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी मुश्किल हालात में और भी बेहतर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सटीक यॉर्कर, विविधतापूर्ण गेंदबाजी और दबाव में विकेट लेने की क्षमता ने दिखा दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम का बुमराह को लेकर इतना प्रभावित होना अपने आप में खास है। अकरम ने जो खुद स्विंग के सुल्तान कहे जाते हैं, उनका कहना है कि बुमराह टेस्ट क्रिकेट के आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। भारतीय क्रिकेट की ताकत को और भी मजबूत बनाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया की चर्चाएं यह भी दिखाती हैं कि
भारत की गेंदबाजी लाइनअप कितना भयावह हो चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ जसप्रीत बुमराह की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के सिस्टम की भी जीत है। यह दर्शाता है कि कैसे एक मजबूत घरेलू ढांचा, खिलाड़ी की मेहनत और टीम का समर्थन मिलकर एक महान क्रिकेटर को जन्म देता है। अब सवाल यह है कि क्या बुमराह का यह फॉर्म भारत को टेस्ट क्रिकेट में और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकेगी। क्या भारतीय टीम आने वाले टेस्ट मैचों में इसकी आक्रामकता और संतुलन के साथ खेल पाएंगी, और क्या बुमराह भारतीय गेंदबाजी को एक नया आयाम देने में सफल होंगे। भारतीय क्रिकेट की ताकत को और भी मजबूत बनाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया की चर्चाएं यह भी दिखाती हैं कि भारत की गेंदबाजी लाइनअप कितना भयावह हो चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ जसप्रीत बुमराह की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के सिस्टम की भी जीत है। यह दर्शाता है कि कैसे एक मजबूत घरेलू ढांचा, खिलाड़ी की मेहनत और टीम का समर्थन मिलकर एक महान क्रिकेटर को जन्म देता है। अब सवाल यह है कि क्या बुमराह का यह फॉर्म भारत को टेस्ट क्रिकेट में और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकेगी। क्या भारतीय टीम आने वाले टेस्ट मैचों में इसकी आक्रामकता